नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो और सलाम आप सभी भाइयों और बहनों को। स्वागत है आप लोगों का एक और एपिसोड FFAR इंडिया में। मैं आपका होस्ट और दोस्त अनुपम त्रिपाठी। जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा होगा, आज के इस एपिसोड में भाइयों हम लोग बात करेंगे बिहार के बारे में। और मैं बताना चाहता हूं कि ये एक वीडियो सीरीज होगी हमारी बिहार इलेक्शन तक। जब तक ये भाजपा और नीतीश बाबू की सरकार को हम लोग पूरी तरीके से गिरा ना दें और जीरो ना कर दें बिहार में, तब तक ये वीडियो सीरीज हमारी चालू रहेगी। आज के इस वीडियो में ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसमें मैं बिहार का एक ब्रॉड मैं आउटलाइन ले आउट करना चाहूंगा आपके लिए, ताकि आप लोग जाने, बिहार की जनता जाने, नीतीश बाबू जाने और पूरा भारत जाने कि बिहार और नीतीश बाबू की सरकार बिहार में कितनी पानी में है और पर्सनली नीतीश बाबू कितने पानी में हैं, आप लोग जाने। चलिए शुरू करते हैं भाइयों। मैं बताना चाहता हूं कि पहली तो हम लोग बात करते हैं पर कैपिटा इनकम के बारे में। देखिए, मैं बड़ा प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, लॉजिकल इंसान हूं, जो ट्रूली जो इम्पोर्टेंट इंडिसेस होते हैं, जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स होते हैं, जो वाकई में चीजें मैटर करती हैं देश के लिए और एक स्टेट के लिए और स्टेट की जनता के लिए, उस पे मैं गौर करता हूं। वहां पे अगर कोई स्टेट या देश पीछे है तो मैं उसको सामने लाता हूं। बाकी चीजें मैटर नहीं करती। क्या नहीं मैटर करती कि टेम्पल कहाँ बनेगा, मॉस्क कहाँ बनेगा, राम को कहाँ पूजेंगे, रहीम को कहाँ पूजेंगे। ये चीजें आपके रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों का फ्यूचर, आने वाली जनरेशन्स का फ्यूचर नहीं डिटरमिन करता है। डिटरमिन क्या करता है? पहला बात करते हैं पर कैपिटा इंडेक्स के बारे में। भारत का पर कैपिटा इनकम 1.25 लाख रुपए का है दोस्तों। 1.25 लाख रुपए पर एनम हर साल एक भारतीय इंसान कमाता है। ठीक है, अगर इसको कंपेयर करें नेशनल पूरी दुनिया से, तो सिंगापुर में एक सिंगापुरी आदमी एवरेज 44 लाख रुपए साल कमाता है और भारत में एक भारतीय एवरेज 1.25 लाख रुपए कमाता है साल। इतना फर्क है, भारत इतने पीछे है। भारत की रैंक करीब जो है 108वीं रैंक है 206 कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम के मामले में। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार, भारत तो पीछे है ही है, लेकिन बिहार की पर कैपिटा इनकम जानते हैं कितनी है? भारत की 1.25 लाख रुपए है, जो बहुत कम है साल की। बिहार की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 43,000 रुपए है। जी हाँ, 43,000 रुपीज। नीतीश बाबू बिहार में पिछले 5 ही साल से नहीं है, 2005 से है। 15 साल से वहां शासन उनका चल रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि नीतीश बाबू को समय नहीं मिला है। 15 साल से जो आदमी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है बिहार का, और बिहार का पर कैपिटा इनकम आज भी उसके 15 साल के शासन, लगातार शासन के बाद भी 43,000 रुपए है प्रति साल। ये बहुत ही खराब है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, जो आप लोग गौर करें। बिहार की सारी जनता, महिलाएं, पुरुष, मजदूर, सब लोग ये ध्यान रखें कि बिहार पर कैपिटा इनकम में इतना पीछे है, ये ध्यान रखिएगा। और खास करके मध्यम वर्ग बिहार का, ये बात ध्यान रखें। अगली पे इंडेक्स पे मूव करते हैं। बीपीएल की बात करते हैं, माने बिलो पॉवर्टी लाइन इंडेक्स। आपको पता होना चाहिए कि नेशनल एवरेज भारत बहुत खराब है इस मामले में। भारत की 23% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन आती है। ठीक है, 23% पॉपुलेशन माने करीब 25 करोड़ लोग भारत में है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी की रेखा के नीचे है, बीपीएल माने जाते हैं। ठीक है, अब बिहार की बात करते हैं। बिहार का परसेंटेज जानते हैं कितना है? 33%। 33%। भाइयों और बहनों, मेरे सभी मित्रों, बिहार की जो जनसंख्या है वो 10 करोड़ लोगों की है। इन 10 करोड़ लोगों में 3.3 करोड़ लोग, 3 करोड़, 3.25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। इतने गरीब हैं कि 2 वक्त का खाने का नहीं है उनके पास। ये बात ध्यान रखिएगा। जब नीतीश बाबू, जब इलेक्शन आए अक्टूबर में, इस बार बिहार असेंबली इलेक्शन हुए, तो भाजपा और ये जेडीयू का जो अलायंस है, इनको क्यों नहीं वोट देना है, हाँ, ये ध्यान रखिएगा। 3.3 करोड़ लोग
गरीबी रेखा से नीचे हैं और नीतीश बाबू 5 साल नहीं 15 साल से वहां शासन कर रहे हैं। अगले इंडेक्स पे आते हैं भाइयों, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। भारत में आपको पता ही है, बैंड बजी हुई है, मोदी जी ने पूरे भारत को खराब कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है भारत का। भारत में अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 46 साल में सबसे ज्यादा हाई है, 7.2% पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। लेकिन अब बिहार की बात करते हैं, बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जानते हैं क्या है? 10.2%। जो नेशनल एवरेज, जो भारत 7.2% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, माने हर 100 में 7 लोगों के पास नौकरी नहीं है, बिहार में ऐसे 10% है, 10.2%। 100 में 10 लोगों के पास नौकरी नहीं है, आप सोच सकते हैं। और अभी लॉकडाउन के कारण तो स्थिति बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है, आप जानते हैं। अगले इंडिसेस पे आते हैं। अगला इंडिसेस है लिटरेसी रेट, कितने पढ़े लिखे लोग हैं बिहार में। भारत का नेशनल एवरेज भाइयों 73% है, माने हर 100 में 73 लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, अपना नाम लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं। बिहार में, यहां भी बिहार पीछे रह जाता है। बिहार का एवरेज है 63.8%, माने सिर्फ 63 लोग जो है 100 में बिहार में पढ़े लिखे हैं और बाकी वो पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठे छाप है, अपना नाम तक लिखना पढ़ना नहीं आता है उनको। यहां भी बिहार पीछे रह गया। सेक्स रेशियो की बात करते हैं। सेक्स रेशियो क्यों बहुत जरूरी है? क्योंकि हमारे देश में फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है, गर्भ में ही बच्चियों को मार दिया जाता है, या पैदा होते ही बच्चियों को मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो बच्चियां थी, लड़के नहीं थे, लड़कियां थी। इस मामले में भारत का नेशनल एवरेज काफी खराब है, 940 पर 1000 है, माने हर 1000 आदमियों में 940 औरतें हैं। बिहार पे की बात करते हैं, बिहार का नेशनल एवरेज, बिहार का एवरेज और भी खराब है, 918 पर 1000 है। 918 नेशनल एवरेज, 940, बिहार 918। यहां भी बिहार मार खाता है, नीतीश कुमार मार खाते हैं। बिहार में फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है आज भी, जिसको नीतीश बाबू रोक नहीं सके हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस नारा लगा दिया, उससे नहीं होता है साहब, नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, करप्शन इंडेक्स की बात करते हैं। दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, लीडिंग फर्म है जो कि हर साल अपना सर्वे करती है और पता करती है कि कौन देश सबसे करप्ट है, कौन स्टेट सबसे करप्ट है। भारत की रैंक इसमें 78 रैंक, 78 रैंक आती है पूरी दुनिया में। 206 कंट्रीज में ऑलमोस्ट 78 रैंक है भारत की करप्शन के मामले में, ठीक है, जो कि बहुत ही खराब है। हमसे पीछे पाकिस्तान जैसे देश हैं, अदरवाइज हम बहुत खराब देश हैं, हाँ, करप्शन के मामले में। लेकिन अब आते हैं हम लोग जरा सा स्टेट वाइज करप्शन इंडेक्स में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाया, जब करप्शन इंडेक्स चेक किया गया तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाया कि राजस्थान के बाद नंबर 2 पे हमारे जो 28 स्टेट्स हैं भारत में, 29 होते थे, उसके JNK अब तोड़ के यूनियन टेरिटरी वगैरह बन गया, इस कारण 28 स्टेट्स में बिहार की रैंक 2nd है। यानी राजस्थान के बाद जो सबसे ज्यादा करप्ट स्टेट है इंडिया में, यूपी से भी आगे वो बिहार आता है। नीतीश बाबू की सरकार, बड़ा नीतीश बाबू के बारे में कहा जाता है सुशासन बाबू। राजस्थान के बाद नंबर 2 मोस्ट करप्ट स्टेट इंडिया में है तो बिहार है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार में 100 में से 75% पॉपुलेशन को माना जाता है कि ये लोग करप्ट हैं, इन्होंने करप्शन करी है, करप्शन को फैलाया है, पैसा दिया है, पैसा लिया है, ब्राइब ली है, ब्राइब दी है। इतना खराब है बिहार करप्शन इंडेक्स के मामले में। अगला इंडेक्स देखते हैं इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी के मामले में। इनकम इनइक्वालिटी भारत देश में बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही वाइड है। कहते हैं कि भारत का जो टॉप 2% है, हाँ, वो इतना इनकम रखता है कि बाकी करीब 86%, हाँ, 86% का जितना पैसा, जितना रुपया पूरे 86% भारत की पॉपुलेशन के पास है, उतना भारत के टॉप 2% के पास है। हाँ, इतना खराब है भारत का इनइक्वालिटी इंडेक्स। लेकिन अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार को फिर से 28 स्टेट और सभी 7+2 9 यूनियन टेरिटरीज में बिहार को पाया गया है कि इनकम इनइक्वालिटी के मामले में बिहार को फिर से 2nd रैंक मिली है। माने सेकंड स्टेट है बिहार, टॉप के बाद नंबर 2 इनकम इनइक्वालिटी के मामले में। कहने का मतलब जहां अमीर और अमीर होते गए हैं और जो गरीब हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी की शाखा के नीचे भी चले गए हैं।
हाँ, तो इनकम इनइक्वालिटी में यहाँ भी जो नीतीश बाबू हैं, सुशासन बाबू, वो फेल हो गए हैं, बहुत बुरी तरीके से लगातार फेल होते जा रहे हैं। भाइयों, आप लोगों को याद है जब मोदी जी ने नवंबर 2015 में, वैसे ही जैसे वो जुमला और झूठ बोलते रहते हैं, उन्होंने झूठी घोषणा की बिहार की पूरी पब्लिक को और कहा भाइयों बहनों 70,000 करोड़ चाहिए कि 80,000, 80,000 करोड़ दो कि 90,000 करोड़। भाइयों बहनों, मैं बिहार की जनता को 1.25 करोड़ रुपए देता हूं अगर हम इलेक्शन जीत गए। अब मैं बताता हूं भाइयों, अनिल गलगली हैं, अनिल गलगली जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट है मुंबई से। अनिल गलगली ने एक आरटीआई डाला पता करने के लिए कि मोदी जी का जो 1.25 करोड़ का जो घोषणा थी, वो जब इलेक्शन जीत गए और सरकार वगैरह बन गई, हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, कितना बिहार को मिला। तो उस आरटीआई में जवाब पाया गया कि एक नया पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं रिलीज किया उस 1.25 करोड़ में से जो बिहारियों को प्रॉमिस किया था आपके इस देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मोदी जी इतने बड़े झूठे हैं, 1.25 करोड़ में एक सवा नया पैसा नहीं दिया बिहार की जनता को। बिहार की जनता, जो इलेक्शन आने वाला है, ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। गवर्नेंस इंडेक्स की बात करते हैं। नीति आयोग हर साल गवर्नेंस इंडेक्स पे मार्किंग करता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। नीतीश बाबू को कहते हैं ना, पुराने 2007 से 10 के बीच में जब वाकई उन्होंने कुछ काम अच्छा किया था, लेकिन अब पिछले 10 साल में वो फेल है, कंप्लीट फेल है, और पिछले 5 साल में तो कंप्लीट फेल। गवर्नेंस इंडेक्स में नीति आयोग ने पाया कि कौन कौन स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नेंस के मामले में सबसे आगे हैं। तो पाया गया भाइयों और बहनों, यूनियन टेरिटरीज में पौंडीचेरी और दिल्ली का सबसे ऊपर नाम आया। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में बहुत अच्छा कर रही है गवर्नेंस के मामले में। जब स्टेट्स को देखा गया, 28 स्टेट्स को गवर्नेंस के मामले में कितने अच्छे हैं, तो तमिलनाडु नंबर 1 रैंक पे आया, नंबर 2 पे कर्नाटका, नंबर 3 पे महाराष्ट्र आया, और बिहार की रैंक आप जानते हैं क्या है? सुशासन बाबू की रैंक 15वीं रैंक है, 15th। बिहार रैंक्स 15th ऑन दी गवर्नेंस इंडेक्स। ये थे कुछ इंडिसेस, कुछ इंडेक्सेस भाइयों, जो ट्रूली मैटर करते हैं और डिसाइड करते हैं एक स्टेट का फेट, स्टेट कितना आगे राइज किया या कितना पीछे गड्ढे में गया। और इन इंडिसेस और इन इंडेक्स और इन सर्वेस के बेसिस पे क्लियर है, जो नीतीश कुमार की जेडीयू विद बीजेपी अलायंस की जो सरकार है, इन इंडिसेस, इन मापदंड के हिसाब से कंप्लीट फेलियर है। बाकी ग्राउंड पे तो आप जानते ही हैं, आज भी बिहार में कुछ चंद सड़क वगैरह बन गई, लेकिन आज भी गड्ढों में सड़क ढूंढे जाता है। पानी आ जाता है तो कहते हैं नीतीश बाबू के बिस्तर के नीचे जो है इतना पानी आ जाता है कि मछलियां घूमती हैं। ये तो हाल है। फाइनली इन आगे बढ़ूं, इन इंडिसेस की स्टोरी खत्म करूं तो बस इतना कहना चाहता हूं, प्रोहिबिशन आपको पता है, नीतीश बाबू ने इंट्रोड्यूस किया प्रोहिबिशन की, शराब की सेल नहीं होगी बिहार में। कंप्लीट फेलियर रहा है, आप लोग भी जानते हैं। बिहार की जनता, जब से प्रोहिबिशन हुआ, सड़कों पे लोग पाए जाते हैं शराब पीते। कुछ स्टोरी भी निकली थी कि शराब जब्त हुई, उसके बाद जब पता किया गया जो जब्त हुई थी कहाँ गई, तो सारी शराब गायब। तो जवाब दिया गया कि चूहों ने शराब पी ली। ये तो बिहार के शासन की स्थिति है, और ये है नीतीश बाबू, सुशासन बाबू का बिहार। ये है जेडीयू अलायंस विद बीजेपी का बिहार। और अंत में यही कहना चाहूंगा, मेरे सभी भाइयों, खास करके मेरे बिहार के मजदूर भाइयों, जो लॉकडाउन में अमित शाह और मोदी ने आपका किया है, वो बात भूलना नहीं। जब इलेक्शन आए तो भाजपा और जेडीयू को, क्योंकि जेडीयू का अलायंस है भाजपा के साथ, और क्योंकि जेडीयू फेल की है और नीतीश कुमार फेल किए हैं, और भाजपा के कारण, क्योंकि जो भाजपा ने आपका जो दुर्दशा की है उसको देखते हुए बिहार की 222 सीटों में बिहार और जेडीयू को 2 सीट ना देना मेरे भाइयों, 2 सीट ना देना। जनता जनार्दन होती है, ये जनता बिहार की दिखा दे कि अगर तुम हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम तुमको, जब अंगूठा दबाने का टाइम आएगा, ईवीएम पे बटन दबाने का टाइम आएगा, तो हम दिखा देंगे कि जनता जनार्दन क्यों होती है। मेरे बिहार के सभी वासियों, याद रखना कि नेशनल मूवमेंट, गांधी जी का ये जो फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ था, वो भी चंपारण से शुरू हुआ था।
एक बिहार की भूमि में एक बात है। मेरे सभी बिहारी भाई ये ध्यान रखें, मैं भी आपका बिहारी भाई हूँ। मेरे नाना जी बिहार के 2 टाइम चीफ मिनिस्टर रहे हैं। केदार पांडे जी, लेट केदार पांडे जी का मैं नाती हूँ, मेरे नाना थे वो। उसके बाद आगे जाके इंदिरा गांधी जी की कैबिनेट में रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इरिगेशन मिनिस्टर वगैरह वगैरह। मेरे बिहार के सभी भाइयों, मेरी सभी बहनों, मेरी माताओं, सभी लोग ध्यान रखें, 222 सीट में 2 सीट इस बार भाजपा और नीतीश कुमार को नहीं देनी है। मिलते हैं एक और वीडियो में, एक और समय। ये बिहार की वीडियो सीरीज जारी रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं होते और हम ये जेडीयू और बिहार की सरकार को गिरा नहीं देते, ये बीजेपी और जेडीयू के अलायंस को गिरा नहीं देते। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं स्वयं और मेरे सभी मित्र, चाहे वो रेबेल श्रद्धानंद हो, चाहे अमेरिका से अभी डांडिया भाई, चाहे विनय दुबे मुंबई से, चाहे काजल निषाद हो, चाहे जो भी हमारे जितने पैनल स्पीकर्स हैं, मेरे सभी मित्र हैं, मैं बताना चाहता हूं कि जब बिहार की जनता और बिहार का एक यूनाइटेड अपोजिशन हमें बुलाएगा, बिहार में बीजेपी और नीतीश बाबू के खिलाफ अपनी बात रखने के लिए और जनता तक जाने के लिए और यूनाइटेड अपोजिशन के लिए प्रचार करने के लिए हम आएंगे, जरूर आएंगे। और किस प्रकार नीतीश बाबू फेलियर रहे हैं पिछले 5 साल ही नहीं, पिछले 15 साल में, और किस प्रकार ये भाजपा ने पूरा देश और बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया है, वो बात जनता के सामने रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।